पैतृक संपत्ति को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाईकोर्ट ने जो कहा है, वह आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, संपत्ति से संबंधित आज सबसे ज्यादा विवाद जो है, अगर देखा जाए कहीं, तो वो एक तरह से संपत्ति को लेकर है। अब पैतृक संपत्ति में अगर हक की बात पर कोई इस तरह का भेदभाव करता है तो बिल्कुल हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया है वो बिल्कुल सही है और वो होना भी चाहिए, इसलिए कि जो नियम लागू है वर्तमान में, अगर कोई उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो फिर एक तरह से असंवैधानिक बताया जाएगा। तो आज जो सवाल है वही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कहा, और उसको आप पूरा जानेंगे। और संपत्ति उत्तराधिकार कानून की धारा 6 में जो है संशोधन के बाद क्या नियम लागू है, तो यह जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको बता दें कि ये जो मामला है ये एक तरह से बिहार राज्य के पटना हाईकोर्ट का मामला है, और हम आपको बता दें कि जो कानून है, उत्तराधिकार कानून है, वो हर जगह के लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। पूरे देश के लिए एक कानून बनाया गया है। और यहाँ पे एक मामला यह आया कि जब एक रिट याचिका है उस पे जब सुनवाई करते हुए पैतृक संपत्ति को लेकर बेटे और बेटी में फर्क जो है करना उन्होंने असंवैधानिक बताया। मतलब कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर पैतृक संपत्ति को लेकर बेटा और बेटी में फर्क किया जा रहा है तो यह असंवैधानिक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो यह सिर्फ ना अवैध होगा बल्कि पूर्णतः असंवैधानिक भी होगा। मुख्य न्यायाधीश ने वहां पे एक प्रिया कुमारी हैं, उनकी रिट याचिका को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि जो मामला है तो वह है एक जो प्लॉट है उस पे एक तरह से पेट्रोल पंप खोलने का, पेट्रोलियम जो है एक तरह से पेट्रोल पंप स्थापित करने का ये मामला है। यानी जैसे एक तरह से ये पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति पे इनके द्वारा जो है एक तरह जो भी मान लेते हैं ये प्लॉट इनका है, तो इस पे ये पेट्रोलियम कंपनी या पेट्रोल पंप बोल सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप जो है खोलने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनी है ना, पेट्रोलियम कंपनी जो है इनका आवेदन को खारिज कर दिया, और खारिज करने का जो तरह से रीजन जो यहाँ पे बताया गया वो इसलिए कि ये संपत्ति जो इनका है वो पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति में इनका किस तरह से अधिकार है वो बताएं पहले। इसलिए कि अगर एक तरह से बेटी है, आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे जो संशोधन किया गया कानून में, तो बेटी को भी पैतृक संपत्ति में हकदार बताया गया। मान लेते हैं ये संपत्ति इनके दादा के नाम से हो, पिता के नाम से हो। आज क्या होता है कि एक पिता के नाम का संपत्ति है तो बेटा दे देता, अरे ये तो मेरे पिता के नाम से संपत्ति है, ये मेरा जमीन का कागजात है। कोई भी अगर उनका कोई पर्सनल काम हो किसी तरह का, तो वो अपने पिता के नाम की संपत्ति को भी वो दस्तावेज के तौर पे और दे देते हैं कि ये संपत्ति है लेकिन मेरे पिता के नाम से दर्ज है, और उसके कागजात को वो किसी मान लेते कंपनी को देना भी है तो वो दे देते हैं और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन क्या एक बेटी ऐसा कर नहीं सकती? बिल्कुल कर सकती है, बेटी भी कर सकती है कि हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम संशोधन अधिनियम है उसके बाद ये काम बेटी भी कर सकती है, कि इसलिए कि बेटी भी उस परिवार का उत्तराधिकारी है और बेटे को जितना एक तरह से हक है संपत्ति में शेयर है उतना बेटी का भी है। तो बेटी भी चाहे तो वो संपत्ति जो है के लिए वो दे सकती है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा सिर्फ ये इसीलिए उनका आवेदन को रद्द कर दिया गया कि उन्होंने जो जमीन का डॉक्यूमेंट दिया था कि जिन पे उनको पेट्रोल पंप जो है खोलना है वह जमीन पैतृक संपत्ति है, मतलब पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, और जब तक पूर्वज से प्राप्त संपत्ति का मालिकाना हक उनके नाम पे पूरा बंटवारे के साथ अलग अलग जमाबंदी कायम होके नहीं हुआ तब तक वो मान नहीं होगा। कहने का मतलब ये है
कि आपके पास मान लेते हैं, देखिए पैतृक संपत्ति आपके पास है तो आपका पूरा पूरा मालिकाना हक कब होगा। मान लेते हैं कि ये 42 नंबर की संपत्ति है और इनके मान लेते हैं एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है। तो उस केस में ये 42 नंबर की संपत्ति है, एक 43 नंबर की संपत्ति है। तो अब दोनों का अलग अलग अगर जमाबंदी कायम होगा, बंटवारा होगा, जमाबंदी अलग कायम होगा, एक के नाम पे मान लेते हैं 42 आ गया, एक के नाम पे 43 आ गया, अगर ऐसा आ जाता है तब ये दस्तावेज यानी आपका जो जमाबंदी कायम है, ये दस्तावेज आप अलग अलग देंगे तो किसी प्रकार का कहीं भी आगे चल के कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मतलब भाई बहन का एक अलग अलग बंटवारा हुआ, या 2 भाई हैं तो 2 भाई का एक अलग अलग बंटवारा होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि अगर जो आपकी संपत्ति है ये मान लेते हैं 42 और 43, ये फिलहाल पूरा जो आप देख रहे हैं इस तरह का, यानी ये 42 और ये 43 ये दादा के नाम से है, ये 42 ये 43 जो है ये पिता के नाम से है। तो इस तरह से ये संपत्ति है और ये संपत्ति एक तरह से खतियानी संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। तो इस पे आप जो है कहीं देते हैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ठीक है, जब तक आप देंगे वहां पे तो आपको ये बताना होगा कि आपकी संपत्ति ये किस प्रकार की संपत्ति है। अगर ये संपत्ति आपकी पैतृक है तो अभी फिलहाल ये आपके पिता के नाम से दर्ज है, और जबकि यहाँ पे 2 हिस्सेदार हैं तो दोनों के नाम से जब तक अलग अलग नहीं होगा तो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं है। इसलिए कि वो संपत्ति पे पिता का भी अधिकार है, उस संपत्ति पे बेटी का भी अधिकार है, उस संपत्ति पे बेटा का भी अधिकार है। तो इसलिए अलग अलग कहाँ हुआ। अगर दादा के नाम से संपत्ति है और दादा अभी जीवित हैं तो दादा का भी अधिकार है, बेटी का भी अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति है अगर, तो यहाँ पे जन्म से अधिकार मिलता है। तो ये इसलिए इनका जो एक तरह से न्यायालय के द्वारा कहा गया, और एक तरह से पेट्रोलियम कंपनी ने आवेदिका से पूछा था कि जमीन उसकी खुद की संपत्ति कैसे है वो बताना है उनको। देखें, हिंदू उत्तराधिकार कानून का जो धारा 6 है उसमें संशोधन करने के बाद, ठीक है, और ऐसा न्यायाधीश के द्वारा भी कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार कानून का जो धारा एक तरह से 6 है, ठीक है, धारा 6 है, उसमें जब संशोधन करने के बाद 6 में संशोधन करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हिंदू परिवार की बेटियों को बेटे के बराबर माना गया है। मतलब एक तरह से जो बेटा है ना, वो बराबर है बेटी के, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। और अगर इसके बाद भी कोई पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार बनाने में बेटे और बेटियों में फर्क करता है, यानी संपत्ति में उत्तराधिकार बनाने में अगर आपने बेटा और बेटी में फर्क किया तो वह जो है एक भेदभाव कहलाएगा, जो कि असंवैधानिक है। इसलिए कि ये कानून है, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक तरह से जो है आपने संविधान जो बनाया गया, जो नियम लाया गया, आप उस पर नहीं जा रहे हैं, आप एक तरह से गलत कर रहे हैं। इस मामले में अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। एक तरह से पूरा जजमेंट, मतलब एक तरह से ये तो ठीक है, पेट्रोलियम का उनकी जमीन किस तरह से है उसके वो सबूत उन्होंने मांगे हैं, लेकिन किसी तरह का एक फैसला नहीं आया है यहाँ पे। और जब भी किसी तरह का फैसला आता है तो हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार का जजमेंट जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आप समझ लें यहाँ पे सबसे पहले, अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप यानी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वहां पे अपने मन पे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अगर ये दोनों जो है एक तरह से
पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपके मन से नहीं होने वाला है कि आप उनको किसी को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका मान लेते हैं परिवार इस तरह से फैला हुआ है तो जितने व्यक्ति का जन्म होगा तो उसका जन्म से अधिकार होता है। अब कोई बच्चे का जो है जन्म होने के बाद अधिकार तो हो गया, लेकिन वो जो उसका जन्म होगा तो जब जो उसके गार्जियन है वो उसका देखभाल करेंगे, तो मतलब लेकिन उसका अधिकार होता है। लेकिन उसी का विपरीत होता है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में, कि वहां पे जो है अधिकार जो होगा वो डिपेंड करता है कि वो जिनका प्रॉपर्टी है वो देना चाहे या नहीं देना चाहे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें